आज हम आप लोगों को परागकोश का विकास तथा सूक्ष्म बीजाणु जनन अर्थात परागकण के निर्माण की क्रिया बताएंगे। इसमें हम देखते हैं जब हम एक तरुण परागकोश जो एक नया परागकोश होता है उस परागकोश का अगर हम टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो ये हमको लगभग अंडाकार सा गोलाकार सा ये दिखाई देता है। सामान्य रूप से ये विभज्योतिकी कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं विभज्योतिकी ऊतक। विभज्योतिकी ऊतक या कोशिकाओं का यह बना होता है। अब लोग जानते हैं विभज्योतिकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है। तो इसकी जब हम इसकी कोशिका का ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो इसमें हमको चारों किनारों पर इसके बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, और इसके चारों किनारों पर चार आकार में बड़ी, ये कैसी होती हैं? आकार में बड़ी होती हैं और बड़े केंद्रक वाली होती हैं, और इसमें साइटोप्लाज्म कुछ ज़्यादा ही एकत्रित हो जाता है। इसको हम फिगर की सहायता से देख सकते हैं किताब में। ये बेटा सबसे पहले है ये आपकी तरुण पराग कोशिका। इस तरुण पराग कोशिका का जब हम सेक्शन काट के देखते हैं तो इसकी बाहर की तो होती है बाह्य परत, एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं। भीतर वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, विभज्योतिकी कोशिकाएं। इनमें जो हम बताएं कि चारों किनारों पर चार बड़ी आकार की और बड़े केंद्रक वाली, और क्या होती है बेटा? इनमें साइटोप्लाज्म अधिक एकत्रित हो जाता है। ये आपको दिखाई दे रही है। इनमें साइटोप्लाज्म अधिक एकत्रित हो जाने से ये स्पष्ट दिखाई देती है। इनको हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। हिंदी में इनको हम क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में इनको हम कहते हैं प्रप्रसु कोशिकाएं। क्या कहते हैं बेटा? इनको हम प्रप्रसु कोशिकाएं कहते हैं। जो प्रप्रसु कोशिकाएं होती हैं ये परिणत विभाजन द्वारा, परिणत विभाजन, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पेरिक्लिनल डिवीज़न। पेरिक्लिनल डिवीज़न में क्या होता है? जैसे ये कोशिका है तो ये अपने चारों तरफ लगातार विभाजित होती रहती है और चारों तरफ विभाजित होकर के अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं बेटा, ये जो प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल से प्रप्रसु कोशिका है ये विभाजित होकर के लगातार विभाजित होती है। तो एपिडर्मिस के नीचे बाहर की तरफ ये बनाती है प्राइमरी पेराइटल सेल। अभी इसको हम इनलार्ज करके दिखाएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा देखेंगे। ये प्राइमरी, ये देखिए आप लोग, प्राइमरी पेराइटल सेल, और ये नीचे वाली क्या है बेटा? आपकी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये दो प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होना प्रारंभ कर देती है। क्या करती है बेटा? ये दो प्रकार की कोशिकाओं में लगातार विभाजित होती जाती है। इस तरह ये कई विभाजन करती है। जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स होती हैं, अर्थात यहाँ आप फिगर में देखिए, ऐसे जब हम बनाएंगे तो ये कोशिका विभाजित होगी। आगे चल करके इसी में दिखा रहे हैं आपको, बाहर की तरफ बनाएगी ये प्राइमरी पेराइटल सेल, और भीतर की तरफ क्या बनाएगी? ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएंगी। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है इसके बाहर की तरफ पाई जाएगी क्या? आपकी एपिडर्मिस। इसको हम कहते हैं बाह्य त्वचा। और प्राइमरी पेराइटल सेल को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और इसको हम कहेंगे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब ये जो प्रप्रसु कोशिका थी, प्रप्रसु कोशिका किस में विभाजित हुई? ये लगातार विभाजित होती जाएगी, और बाहर की तरफ जो विभाजन होगा उसको हम जो बनेंगी कोशिकाएं उनको हम कहेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल्स, और भीतर की जो तरफ बनेगी उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होगी ये लगातार 3 से 5 विभाजन करेगा, और 3 से 5 विभाजन के द्वारा
आप लोग यहाँ फिगर में देखें कि कई स्तर की कोशिकाएं बनेंगी। ये सबसे बाहर आपकी है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा के नीचे क्या है बेटा, एंडोथीसियम। इसके नीचे की जो बाह्य त्वचा के नीचे की जो कोशिका होगी ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स के डिवीजन के ही द्वारा बनेगी, अर्थात प्राथमिक भित्ति कोशिका के विभाजन के द्वारा ही बनेगी। और ये सभी जो भी 4-5 स्तर की कोशिकाएं होंगी वे सबसे मोटी और बड़े आकार की होंगी। इनको हम कहते हैं एंडोथीसियम। अंतः भित्तीय स्तर या अंतः स्तर कोशिकाएं कहलाती हैं। बेटा इनमें ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ पे स्टोमियम या मुख बनता है, मुख बनता मतलब यहीं से ही यह दीवार टूटेगी और जो इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे या परागकण बनेंगे वो बाहर निकलेंगे। जहाँ पे ये स्टोमियम बनता है वहाँ पे एंडोथीसियम पतली होती है। एंडोथीसियम के नीचे बेटा प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो 1 से 5 लेयर की कोशिकाएं बनाती है, उनमें एंडोथीसियम के नीचे पाई जाती है मिडिल लेयर, यह 2 से 3 स्तर की होती है। और उसके नीचे पाई जाती है टेपिटम। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं ये अंतःसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के ये लंबी हो जाती है और बहुगुणित हो जाती हैं। अंत में ये मिडिल लेयर, अब देख रहे हैं मिडिल लेयर और टेपिटम, ये दोनों डिजॉल्व हो जाती हैं और डिजॉल्व होकर के क्या करती हैं, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ये जो अंदर की दिखाई दे रही है, इनके डिवीजन के द्वारा जो भी स्पोर्स बनते हैं या बीजाणु जनन कोशिका बनती है उसके पोषण में यूज हो जाते हैं। आगे आप जो दूसरा पढ़े थे बेटा ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ये भी क्या होती है, इसी प्राइमरी पैराइटल सेल के साथ ही लगातार विभाजित होती है और ये भी 3 से 5 विभाजनों के बाद कई कोशिकाओं की कई कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है। बहुत सारी कोशिकाएं इसमें होती हैं। ये आप देख रहे हैं बीच में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं जो कई कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, धीरे धीरे क्या होती हैं, ये डिज़ोल्व होने लगती हैं और डिज़ोल्व होकर के कुछ कोशिकाएं डिज़ोल्व हो जाती है और कुछ कोशिकाएं फंक्शनल या क्रियात्मक बीजाणु जनन कोशिका के रूप में कार्य करने लगती हैं। जो क्रियात्मक बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के प्रत्येक क्रियात्मक बीजाणु जनन मात्र कोशिका 4-4 पराग कण का निर्माण, बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण या सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण करती है। इस तरह से बेटा आप फिगर में देख सकते हो, ये आपको इनलार्ज करके दिखाया गया है। ठीक, अब ये इसी के अंदर इसी में आपके परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों का निर्माण होने के बाद फिर क्या होता है, अब देख लीजिए बेटा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई गई है। बाहर की तरफ ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम के नीचे ये मिडिल लेयर की सेल्स है 4-5 स्तर की, और उसके नीचे की ये टेप्टम। टेप्टम के भीतर जो पाई जाती है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या प्राइमरी स्पोरोजिनस मदर सेल्स होती है, जिसके भीतर परागकण का निर्माण होता है और ये पूरी मिलकर के परागकोश का निर्माण करती हैं। इन्हीं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण बनते हैं और यही परागकण स्टोमियम, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है स्टोमियम, इसके डेहिसेंस या इसके फट जाने से, आगे आपको फिगर में हम दिखा दे रहे हैं, ये यहाँ से अब देखेंगे ये है 4 कोष्ठ की चतुर्कोष्ठ की संरचना। इसमें से ये देखिए स्टोमियम वाले भाग से, यहाँ दिखाया गया है स्टोमियम वाले भाग से ये जो परागकण है जो बने हुए हैं इसमें पॉलन सैक के भीतर पॉलन ग्रेन्स ये बाहर निकलते हैं और ये परागकण बाहर निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। तो आप लोग फिर से एक बार फिगर देख लेंगे, आप लोग फिगर देख लेंगे, उसके बाद इसको हम स्पष्ट करेंगे। ये आपकी है पूरी, ये आपकी अंडाकार तरुण पराग कोशिका है, फिर उसमें ये TS है, फिर उसमें ये उसका इनलार्ज करके थोड़ा डब आगे की या कुछ दिन के बाद की स्थिति है, फिर धीरे धीरे आपके आगे की विकास की स्थिति दिखाएंगे और इसमें उसका सेक्शन काट के आपको दिखाया गया है और ये उसका इनलार्ज भाग है। इस तरह से हम देखते हैं कि तरुण पराग कोशिका में किस प्रकार से परागकोश का विकास होता है और एक परागकण का निर्माण होता है। यहाँ आप देख सकते हैं परागकोश का विकास तथा सूक्ष्म बीजाणु जनन। परागकोश में परागकणों के विकास को सूक्ष्म बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यदि एक तरुण यदि एक तरुण परागकोश का अनुप्रस्थ काट TS देखें तो यह पता चलता है कि यह विभज्योतकी कोशिकाओं का एक समूह है जो क्या करता है बेटा, एपिडर्मिस द्वारा घिरा अंडाकार संरचना है जो बाद में 4 पालियों वाला हो जाता है। परागधानी के विकास के समय तरुण परागकोश के चारों कोनों पर क्या होती हैं, एपिडर्मिस के नीचे कुछ हाइपोडर्मिस या अंतःस्तरीय
कोशिकाओं की पंक्ति बड़े आकार के बड़े केंद्रक गाढ़े जीवद्रव्य के कारण, जो आपको बताया प्रपरस कोशिकाओं के जीवद्रव्य के कारण अन्य कोशिकाओं से अलग या भिन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, प्रपरस कोशिकाएं कहते हैं। यह परिणत विभाजन पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा क्या होती है, विभाजित होकर एक बाह्य भित्तीय कोशिका तथा एक भीतरी सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। ये दोनों लगातार विभाजित होती रहती है। क्या होती है, लगातार विभाजित होती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, विभाजित होती रहती हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं 3 से 5 भित्तीय स्तर बनाती हैं, जिसमें बाह्य त्वचा के नीचे वाली परत की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्तर एंडोथीसियम कहते हैं। यह उन स्थानों पर पतली होती है जहाँ स्टोमियम यानी कि मुख बनता है। एंडोथीसियम के नीचे वाली 1 से 5 भित्तीय कोशिकाएं क्या बनाती हैं, मध्य स्तर तथा टेप्टम मिडिल लेयर और टेप्टम बनाती हैं। ये शीघ्र ही क्या होती हैं, हमने बताया आपको कि नष्ट होकर सूक्ष्म बीजाणु के पोषण में सहायक होती हैं। आगे भित्तीय कोशिका के साथ साथ क्या होती है, प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका भी 2 से 3 विभाजनों द्वारा विभाजित होकर कई सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं, जो शुरू में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, किंतु बाद में क्या होती हैं, ये गोलाकार अलग हो जाती हैं और गोलाकार हो जाती हैं तथा कुछ नष्ट होकर सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषण में सहायक होती हैं। बाद में क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 सूक्ष्म बीजाणु परागकण पोलन ग्रेन्स बनाती हैं, जो अगुणित होती हैं। यह है बेटा आपका पराग कोश का विकास तथा सूक्ष्म बीजाणु जनन या परागकण का निर्माण। इसके आगे का वीडियो आगे हम आपको देंगे। धन्यवाद।